अ वेरी ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि नीट 2020 में प्रोबेबल रहता है कि आने का ये सब क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग ने काफ़ी 12th के काफ़ी चैप्टर डिस्कस कर लिया। चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फर्स्ट क्वेश्चन, that is a cell encoded protein formed in response to the infection with most animal virus is। तो आपका जो है सेल एनकोडेड प्रोटीन जो कि खासकर मोस्ट इन वायरस के अकॉर्डिंग अगेंस्ट में होता है, दैट इज इंटरफेरॉन। आंसर विल बी द इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन को खासकर बोला जाता है एक ऐसा स्पेशल डिवाइस सिस्टम है जो कि खासकर वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट करता है। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। खासकर इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए दो सेल्स हैं पास में, तो एक सेल्स को जो है अगर वायरस इन्वेड कर जाता है तो ये जो सेल्स है एंटीवायरल प्रोटीन बनाएगा जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन, शॉर्ट फॉर्म में IFN बोलते हैं। और ये जो इंटरफेरॉन है खासकर नियर बाय जो सेल्स है जिसमें वायरस इन्फेक्ट नहीं किया है उसको रेसिस्टेंट करेगा। दैट मीन्स इट विल प्रिवेंट द वायरल इन्फेक्शन फ्रॉम द नियर बाय सेल्स, उसको नहीं हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है खासकर इट्स सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है खासकर बैक्टीरिया, खासकर ट्रिपोनीमा पैलेडियम के द्वारा होता है। दैट इज ट्रिपोनीमा पैलेडियम जो कि STD के थ्रू जाता है। ट्रिपोनीमा पैलेडियम जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। बाकी क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, लेप्रोसी जो होता है दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इट्स HIV, पर्टूसिस दैट इज ओपिंग कफ जिसको बोलते हैं बॉर्डोटेला पर्टूसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट द T lymphocytes इन द मैमल्स। T lymphocytes इन द मैमल्स जो होता है कौन सा ट्रू है, सही बोल रहा है, T lymphocytes इन मैमल्स। तो खासकर ये जो होता है दे आर प्रोड्यूस्ड इन थायराइड, जो होता है T lymphocyte दे आर प्रोड्यूस्ड नॉट, प्रोड्यूस नहीं, जो होता है मैमल्स के द्वारा स्पेशली बोल रहा है। दे ओरिजिनेट इन लिम्फॉइड टिश्यू, आंसर विल बी थर्ड। लिम्फोसाइट जो होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है थाइमस की तरफ जाता है उसको T lymphocyte बोलते हैं। और T lymphocyte जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्स्टेकल टू द लार्ज स्केल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। ट्रांसप्लांटेशन जब ऑर्गन का जो होता है तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो होता है खासकर ज़्यादातर केस में होता है कि जब ऑर्गन को लगाया गया तो वो रिजेक्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी। खासकर क्योंकि एक रिसेप्टर के बॉडी में जब बाहर से जब ऑर्गन लगाया जा रहा है तो उसके बॉडी को लगता है कि इट्स अ फॉरेन बॉडी और उसको रिजेक्ट कर देता है। तो खासकर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है साइक्लोस्पोरिन A का इंजेक्शन और जिसको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कैनाबिस प्रोडक्ट जैसे कि भांग, गांजा, चरस, marijuana एंड हशिश कॉजेस। एक खासकर दिमाग का जो थॉट्स होता है उसको अल्टर करता है, परसेप्शन और फीलिंग को करता है। दैट आंसर विल बी द सेकेंड वन। खासकर ट्रैंक्विलाइजर जो होता है, ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स जो होता है जो कि खासकर डिप्रेशन ऑफ ब्रेन्स एक्टिविटी और फीलिंग ऑफ कामनेस जैसा फील करता है। ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस करेगा, फीलिंग एकदम दिमाग को शांत कर देगा। स्टिमुलेंट जो होता है खासकर स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम को और इंक्रीज कर देगा अलर्टनेस को और एक्टिविटी को। हेलुसिनोजन जो होता है कैनबिस जो प्रोडक्ट होता है अल्टर थॉट्स एंड परसेप्शन एंड फीलिंग। अल्टर थॉट्स जो कि कैनाबिस जो होता है खासकर हेलुसिनोजन के अंदर आता है जो कि
आपका थॉट्स, परसेप्शन और फीलिंग को अल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन मेडिसिनल प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले चलते हैं ऑप्शन के बेस पर। सैक्रम ऑफिसनरम शुगर किन को बोलते हैं, राल्फिया सर्पेंटिया विल बी द आंसर, ओराइजा सटाइवा बोलते हैं राइस को, सोलनम मेलांजिना डेट इज अ ब्रिंजल को बोला जाता है। तो राल्फिया सर्पेंटिया जो होता है खासकर बिलोंग करता है फैमिली एपोसाइनेसी, और उसका जो रूट होता है केमिकली यूज़ किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। आंसर विल बी द राल्फिया सर्पेंटिया। Next question is 7th question. Which of the following pair of disease both are caused by the virus? वायरस के द्वारा जो कॉज किया जाता है, तो आंसर विल बी द measles and rabies. टेटस और टॉक्साइड जो होता है दोनों बैक्टीरिया के द्वारा होता है। होपिंग कफ जो होता है खासकर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है खासकर पैरासाइटिक फ्ली के जो होता है जिसको बोलते हैं आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है। सिफिलिस जो होता है खासकर बैक्टीरिया के द्वारा। एड्स जो होता है वायरस के द्वारा जो होता है, पर मीजल्स एंड रेबिस बोथ आर कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, hypersensitivity to the allergen is associated with that is a functioning of immune mechanism। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रहा है, एसोसिएटेड विद एब्रप्ट फंक्शनिंग मतलब एक्सेसिव एलर्जी खासकर बोला जाता है ऑल काइंड्स ऑफ अनटुवर्ड्स रिएक्शन जो कि बॉडी में होता है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिव सब्सटेंस होता है, जैसे कि एलर्गन बोलते हैं। एलर्जी रिएक्शन खासकर होता है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हिस्टामिन बाय द मास्ट सेल जो कि टिश्यू सेल्स खासकर होता है। आंसर विल बी द इम्यून मैकेनिज्म के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सास कार्सिनोमा जो रेफर्स किया जाता है, कार्सिनोमा रेफर्स टू दैट इज द बेनाइन ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नहीं। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, इट विल बी द आंसर विल बी थर्ड वन। कार्सिनोमा जो खासकर बोलाता है मैलिग्नेंट ग्रोथ होता है खासकर एपिथेलियल टिश्यू का जो कि कवर करता है और द लाइन ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गन के ऊपर करता है। सो मैलिग्नेंट होता है जैसे कि दोस ट्यूमर विच आर जो कि ट्यूमर जो बॉडी पर फॉर्म करता है और खासकर एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करता है, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट वन इज 10th, ह्यूमन immunodeficiency virus that is HIV has a protein coat and genetic material which is आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है। HIV जो होता है स्फेरिकल होता है, एनवेलप होता है जो कि आपका डायमीटर जो होता है उसका 90 नैनोमीटर से लेके 120 नैनोमीटर तक डायमीटर होता है HIV का। उसके जो होता है न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, आइसोसेड्रल होता है और उसका जीनोम जो कंसिस्ट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से होता है, जिसमें 2 आइडेंटिकल फिलामेंट होता है और उसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मतलब ऐसा एंजाइम जो कि आपका आरएनए से डीएनए बना सके। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, शॉर्ट लाइफ इम्यून सिस्टम जो होता है एक्वायर्ड बाय द मदर टू द फीटस across the placenta or through the mother milk to the infant is categorized as, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है, जो खासकर मदर मिल्क टू इन्फेंट खासकर जाता है। That is a passive immunity. Next question is which of one is the correctly matched STD with a pathogen? कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है? सिफिलिस नहीं होता है, ए भी नहीं होता है, यूट्राइटिस ए भी नहीं होगा, गोनोरिया जैसे नहीं होगा। आंसर विल बी डी, क्योंकि एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है, गोनोरिया जो होता है नेसेरिया गोनोरिया होता है
यूरेथ्राइटिस जो होता है खासकर इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा, खासकर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सिफिलिस जो होता है ट्रिपोनोमा पैलिडियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी डू टू द सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर फ्रॉम द बिलोंग्स टू। तो इसमें आपका आंसर चल जाएगा डेट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। सलाइवा जो खासकर माउथ में जो होता है और टीयर जो आइज में होता है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में मदद करता है, जिससे कि फॉरेन बॉडी को अंदर घुसने से रोका जा सके। 14th क्वेश्चन, वाइडल टेस्ट जो खासकर किस पर्पस के लिए किया जाता है। तो वाइडल टेस्ट जो होता है डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड के लिए किया जाता है, डेट इज टाइफॉइड। एक ऐसा एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है जिसमें प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी चेक किया जाता है खासकर सैल्मोनेला ऑर्गेनिज्म के विच कॉजेज अ टाइफॉइड फीवर। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेसेस द ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस्ड अ फीलिंग ऑफ कामनेस रिलैक्सेशन एंड ड्राउजीनेस। कौन सा किया जाता है, खासकर नींद वाला दवा लेंगे, डेट इज अ वेलियम। वेलियम जो होता है खासकर जो बोला जाता है एक ट्रैंक्विलाइजर होता है। वैलियम जो होता है डिप्रेस करता है ब्रेन एक्टिविटी को और प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कामनेस देता है, रिलैक्सेशन एंड ड्राउजीनेस करता है। मॉर्फिन की बात करेंगे तो ये ओपियोट नार्कोटिक है। एम्फेटामिन्स का बात करेंगे तो ये इंक्रीजेस द अलर्टनेस और स्लीपनेस, इससे नींद नहीं आता है और अलर्टनेस बढ़ा देगा। हसीस जो होगा हेलुसिनोजन के अंदर आ जाएगा, आपका हेलुसिनोजन के अंदर आ जाएगा जो कि आपको फीलिंग ऑफ परसेप्शन होगा, अल्टर मूड्स को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है 16th क्वेश्चन, एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। एंटीबॉडी जो खासकर होता है बॉडी में जो होता है इट्स ए ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं क्योंकि वेनेवर कोई बॉडी गेट अट्रैक्ट बाय द सम फॉरेन इन्वेडर्स, तब हम लोग का जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है प्रोड्यूसेस सम केमिकल जो कि किल कर देता है या फिर इन्वेडर्स के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, और इस केमिकल को एक्चुअली बना रहता है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, इसलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोलते हैं जो कि एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन, आपका उसके अकॉर्डिंग कौन सा होता है। तो if due to some reason B and T lymphocytes are damaged, the body will not produce antibody and present, ये वाला आपका सही है क्योंकि डिजीज एंड इम्यून, क्योंकि आपका बी या टी लिम्फोसाइट जो होता है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट पैथोजन इन द बॉडी। बॉडी में जो बाहर से कोई भी पैथोजन आया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोड्यूस करेगा। अगर किसी कारण से बी या टी दोनों डैमेज हो जाता है तो आपका बी टी एस टी सेल्स जो होता है खासकर वो आपका प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और उसको बॉडी के इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। आंसर विल बी द ए। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, इंक्रीज्ड अस्थमेटिक अटैक इन सर्टन सीजन्स रिलेटेड टू। सर्टन सीजन्स में अस्थमेटिक अटैक जो होता है खासकर इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए सीजन में पॉलन ग्रेन्स आ जाता है तो दैट इज इनहेलेशन, पॉलन ग्रेन के कारण होता है। पॉलन ग्रेन जो होता है मेनी स्पीसीज का रिस्पॉन्सिबल करता है, सीवियर एलर्जी करता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन करता है, सम कुछ पीपल में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है जैसे अस्थमा ब्रोंकाइटिस होता है। तो यहाँ पर बोला है इंक्रीज एस्थमेटिक, एक बैग अस्थमा का अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है किसी पर्टिकुलर सीजन में, क्योंकि फॉरेन बॉडी जो होता है जो आपके ईयर्स में आपका डिस्पर्स कर जाता है जो कि आपका इनहेलेशन के थ्रू बॉडी के अंदर जा रहा है, जिसके कारण अस्थमेटिक अटैक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में आप देखिए, a person likely to develop a tetanus is immunized by administering। a person अगर टेटनस से इम्यूनाइज्ड होगा तब क्या चीज़ देने पर होगा, दैट इज इम्यूनाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग वीकेंड जर्म। वीकेंड जर्म जब दिया जाता है एक्चुअली टेटनस टॉक्साइड जो हो जाता है एक वैक्सीन होता है जो कि कंसिस्ट करता है ग्रोथ प्रोडक्ट ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो कि ट्रीटेड विथ अ फॉर्मल्डिहाइड
जो कि एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। उसमें वीकेंड जर्म को दिया जाता है। वीकेंड जर्म से जब बॉडी के अंदर जब जाता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। फर्स्ट टिटेनस टॉक्साइड जो होता है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, जो कि प्रोड्यूस किया गया था 1924 में। पहला टिटेनस टॉक्साइड फर्स्ट बार प्रोड्यूस किया गया था। अब इसको यूज़ किया था सक्सेसफुली टू प्रिवेंट टिटेनस इन द आर्म्ड सर्विस, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का बात है जब इस टिटेनस को इस्तेमाल किया गया था। मिड 1940 में टिटेनस वैक्सीन कंबाइन किया गया डिप्थेरिया टॉक्साइड और इनएक्टिवेटेड पर्टुसिस के द्वारा, और फाइनली जो है डीपीटी का फॉर्मेशन किया गया। डीपीटी जो डिप्थेरिया पर्टुसिस और टेटनस तीनों मिला के जो कि चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन में दिया जाता है। आंसर विल बी वीकेंड जर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 20 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा इसमें करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू एड्स? एड्स के रिस्पेक्ट में बोला गया है। द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग द फूड टुगेदर विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये गलत है, कभी भी साथ में खाने से नहीं फैलता है। ड्रग एडिक्ट लीड्स टू सस्टेनेबल HIV इन्फेक्शन, ये भी नहीं होता है। आपका एड्स पेशेंट आर फुल्ली क्योर्ड विथ अ प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, ये गलत है, ये भी नहीं होता है। द कॉजेटिव एजेंट रेट्रोवायरस हेल्प एंटर, ए वाला सही है, क्योंकि एड्स जो होता है जिसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो कि खासकर HIV रेट्रोवायरस के द्वारा होता है। वायरस जो कि खासकर डिस्ट्रॉय कर देता है टी लिम्फोसाइट को, उसके चलते क्या होता है, उसका नंबर घट जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और वो फाइनली बहुत सारा बीमारी बॉडी में होने लगता है, जिससे कारण इंटरनली पेशेंट जो होता है और ज़्यादा वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। डैमेज टू थाइमस इन ए चाइल्ड मे लीड्स टू, यहाँ पर बोला गया थाइमस को डैमेज हो चुका है, किसमें, बच्चा में, तो क्या होगा उसमें, आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगा, दैट इज लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्योंकि जैसे कि जाना गया टी लिम्फोसाइट जब बोन मैरो में जब आपका डेवलप होता है लिम्फोसाइट्स का, फिर वो माइग्रेट करता है थाइमस की तरफ, उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। बी होता है डेट इज इन द बर्सा जो डेवलप करता है। तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट मेनली होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रिलेटेड होता है। जब टी थाइमस जब डैमेज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या है, लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज सिक्रेटेड बाय, थ्रोम्बोप्लास्टिन खासकर सिक्रेटेड बाय किसके द्वारा था? थ्रोम्बोप्लास्टिन खासकर तब होता है जब अब सेल्स जैसे रहता है वहाँ से इंजरी हो जाता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के दौरान होता है, तो खासकर इसमें होगा थ्रोम्बोप्लास्ट। यहाँ पर देखिए थ्रोम्बो है, थ्रोम्बो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट हो गया। तो थ्रोम्बो मतलब होता है क्लॉट, क्लॉट फॉर्मेशन में जो सेल्स मदद करता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट इज 23 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर? कौन सा टेक्निक सबसे सेफेस्ट माना जाता है कैंसर का डिटेक्शन के लिए? तो न्यूली डेवलप्ड है, दैट इज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है न्यूली डेवलप्ड है, सबसे सेफेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट इज 24 क्वेश्चन। कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया में डिफर क्या, कैसे पता चलेगा कि न्यूमोनिया है या कॉमन कोल्ड है? तो सबसे पहले न्यूमोनिया जो कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है दैट इज अ वायरस, एक गलत है। कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, एक पूरा गलत है। सेकेंड आपका न्यूमोनिया इन्फेक्टेड एल्वेलाई वायरस से कॉमन कोल्ड अफेयर्स, ए वाला आपका सही है, ये आंसर जाएगा। निमोनिया इज ए कम्युनिकेबल वेरस द कॉमन कोल्ड इन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कॉमन कोल्ड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं होता है। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव अटेंडेंट, ए भी गलत है, आंसर विल बी दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इम्यूनिटी? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट टू इम्यूनिटी है आपका, इम्यूनिटी से रिलेटेड? तो फर्स्ट लेते हैं, रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट इज फंक्शन बाय लिम्फोसाइट, ये गलत है।
एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल विच ऑफ द फोर फ्लाइट चेन, ये भी गलत है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पर्सन और टी लिम्फोसाइट, ये भी गलत है। ये हो जाएगा परफॉर्म्ड एंटीबॉडी टू इंजेक्ट द ट्रीट बाय, ये वाला सही है। परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट वाइट बाय वाइपर स्नेक, एक तरह का इम्यूनाइजेशन हो गया। इट इस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन जो कि बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर आ जाएगा। एंटीबॉडी जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल होता है, जो कि टिपिकली बेसिक स्ट्रक्चरली जो होता है उसका दो चेन होता है, डेट इज़ एक हेवी चेन होता है, एक लाइट चेन होता है। और जो होता है एंटीबॉडी जो होता है प्रोटीन के साथ बाइंड अप करता है स्पेशल एंटीजन, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन करता है जो खासकर हो पाता है। रिजेक्शन ऑफ किडनी जो फंक्शन जो होता है जो कि बी लिम्फोसाइट्स का नहीं होता है। नेक्स्ट लेते हैं 26 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर विच कंटेन इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शंस डिजीज रेस्पेक्टिवली, कौन सा आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ साथ में है? तो सबसे पहले ए तो कट गया, नॉन इन्फेक्शियस रेस्पेक्टिवली बोला है, एड्स आपका इन्फेक्शियस के अंदर आता है, तो पहला इन्फेक्शियस है आपका एड्स हो जाएगा, नॉन इन्फेक्शियस का आंसर विल बी बी। इन्फेक्शियस डिजीज़ खासकर उसको डिजीज़ को बोलते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन जाता हो, ट्रांसफ़र करता है। एग्जांपल ले सकते हैं, एड्स होता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलेंगे जो एक पर्सन से दूसरा पर्सन नहीं जाता हो, एग्जांपल ले लेंगे कैंसर। नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, कॉमन कोल्ड किसके द्वारा कॉज किया जाता है? प्लाज्मोडियम वाइबक्स के द्वारा मलेरिया होता है, तो कट गया। सल्मोनेटिफेरा के द्वारा ये होता है, ए भी कट गया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ए भी कट गया। राइनो वायरस विल बी द करेक्ट आंसर। Elephantiasis, a chronic inflammation that result in the gross deformities is caused by, खासकर एलिफेंटियासिस जो होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, एक खासकर आपका लिम्फ वेसल्स पर टारगेट करता है, डेट इज द लिम्फ वेसल्स पर। लिम्फ वेसल्स पर लिम्फेटिक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है जो कि होता है विचूरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा। आंसर विल बी द विचूरिया बैनक्रॉफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड बिलो। इसमें आपका आंसर जाएगा कि सबसे पहले मैच करना है आपको। तो पहले लेते हैं स्पोरोजोइट्स। इन्फेक्शियस फॉर्म हो गया, 1 का 4 वाइडल टेस्ट गलत, ये गलत हो जाएगा। 1 का 3 स्पोरोजोइट्स गलत है। 1 का 2 एडिस मॉस्किटो गलत है। 1 का इन्फेक्शियस फॉर्म ले लिए। दूसरा बी का फेलियरिसिस जो हो जाएगा आपका वो चूरिया होगा। थर्ड ए का 3 सही है, ए वाला आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, हेपेटाइटिस बी जो होता है ट्रांसमिटेड होता है खासकर स्नीजिंग से नहीं होता है, फीमेल इन्फेक्शन से नहीं, कफिंग से नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। हेपेटाइटिस डिजीज जो कि एक वायरल डिजीज होता है, ट्रांसमिटेड खासकर ब्लड और सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज इन द ह्यूमन, पूछा है इसमें कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है खासकर ह्यूमन में टारगेट करता है। तो आपका ले लेंगे डिसेंट्री जो होता है, डेट इज प्लेग जो खासकर होता है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें होता है अर्शीनिया पेस्टिस के कारण होता है। तो ये हो गया अर्शीनिया पेस्टिस, ये हो जाता है बैक्टीरियल डिजीज़, तो आपका सी हो जाएगा, ये आंसर में आ जाएगा। बैक्टीरियल डिजीज़ पूछा है। मलेरिया जो होता है डेट इज़ अ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है जो कि प्रोटोजोअल डिजीज़ है। डिसेंट्री जो हो जाता है खासकर ये जो हो जाता है आपका ये बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर आ जाता है। डिसेंट्री जो होता है सिलेजियसिस होता है, एक डायरियल इलनेस होता है जो कि खासकर होता है। डिसेंट्री जो खासकर होता है सिलेजिया के कारण होता है, सिजेला के कारण। सिलिजियसिस बोल सकते हैं, बैसिलरी डिसेंट्रीज भी बोलते हैं जो कि खासकर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दिखाता है सिलेजिया के कारण। मलेरिया जो होता है खासकर आपका प्लाज्मोडियम
के द्वारा जो होता है, जो कि प्रोटोजोवन जो कि खासकर आता है। प्लेग जो होता है जो कि खासकर बोला जाता है कि ये आपका रोडेंट से खासकर एक जगह से दूसरा जगह, मतलब बस प्राइमरी इसका कैरियर हो जाएंगे रोडेंट्स, और उसके बाद वो अफेक्टेड मैन होता है। ह्यूमन में खासकर दिखा जाएगा, हाई फीवर हो जाएगा, आपका ग्रोइन और आर्मपिट में काफ़ी पेन होगा। तो आंसर विल बी डी, क्योंकि डिसेंट्री सही है, बैक्टीरियल है, प्लेग भी बैक्टीरियल है, मलेरिया प्रोटोजोअल है। तो ये कट करके आंसर विल बी डी। The first line of defense in the immune system is provided by, the first line of defense, first जब immune system जो होता है first part, that is the skin and mucous membrane। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है फिजिकल बैरियर होता है जो कि प्रोवाइड करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल डिफेंस भी करता है, एक्सटर्नल डिफेंस भी। ये बैरियर खासकर प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ माइग्रेशन इन द बॉडी। आउटर होता है टफ लेयर जो कि स्किन का जो रहता है आउटर टफ लेयर, हार्ड लेयर होता है जिसे स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। म्यूकस खासकर म्यूकस मेम्ब्रेन जो सीक्रेट होता है जो कि ट्रैप करता है माइग्रेशन अगर बाहर से अंदर एंट्री कर गया तो। नेक्स्ट इज 33, द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जन इज, कौन सा सबसे ज़्यादा एलर्जी के केस में। एक चीज़ याद रखिएगा, एलर्जी के केस में होता है IgG होता है, जो कि खासकर बोला जाता है एलर्गन जो होता है जो कि अनवांटेड चीज़ होता है जो बाहर से एंट्री करता है, इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। एंटीबॉडी जो खासकर होता है IgE टाइप का उसमें होता है। IgA जो रहता है मदर टू बेबी जाता है, थ्रू मिल्क जाता है। IgG जो होता है जब बच्चा जो रहता है मदर के पेट के अंदर रहेगा तब IgG रहेगा। M जो रहता है खासकर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिजीज इज, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं जब खुद का इम्यून सिस्टम जो होता है खुद के सेल्स को डैमेज करे तब। तो कौन सा इसमें आ जाएगा। तो ऑटो इम्यून डिजीज में स्किड जो होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ये नहीं होता है, ये खासकर एंजाइम्स के डिफिशियंसी के कारण होता है। रिमोटॉइड अर्थराइटिस इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। माइस्थेनिया ग्रेविस ए भी है, आंसर विल बी डी। D will be answer because B and C both are autoimmune disorder। autoimmune disorder खासकर ऐसा बोलते हैं जब बॉडी का सिस्टम खुद का सेल्फ और नॉन सेल्फ, खुद का सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को पहचान नहीं पाएगा कि कौन दुश्मन है कौन उनका अपना सेल्फ होता है। खासकर रिमोटॉइड अर्थराइटिस और दोनों में होता है। रिमोटॉइड अर्थराइटिस में खासकर बोला जाता है कि इन्फ्लामेशन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन में, खासकर होता है साइनोवियल जॉइंट में देखा जाता है, जिसमें होता है इन्फ्लेम्ड कर जाता है, जॉइंट स्वेल कर जाता है, पेनफुल होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस में खासकर देखा जाता है क्रोनिक डिजीज होता है जिसमें एबनॉर्मल फैटिबिलिटी होता है, वीकनेस हो जाता है मसल्स का, फैटिक जो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कि एंड आपका काफ़ी ज़्यादा पैरालिसिस, टेम्प्रोरी पैरालिसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज 35, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर, कौन सा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है इसमें आंसर विल बी द बोन मैरो एंड थाइमस हो जाएगा। बोन मैरो एंड थाइमस इसलिए होगा क्योंकि A लिम्फ नोड्स जो होता है, B थाइमस होता है, C आपका स्प्लीन हो जाता है, D आपका बोन मैरो होता है। ए से कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स के कैटेगरी में थाइमस और बोन मैरो को जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं जहाँ पर मैचुरेशन ऑफ T एंड B सेल होता है। आपका थाइमस में T सेल्स का होता है, बोन मैरो में P सेल्स का होता है। लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलेंगे, तो यहाँ पर पूछा है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात बोला है। लिम्फ नोड एंड स्प्लीन्स को सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पर T सेल एंड B सेल अंडरगो प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन इज वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज एग्जाम्पल ऑफ, वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा जब बोला जाता है जब होस्ट एक्सपोज हो जाता है एंटीजन का जो कि लिविंग और डेड माइक्रोब्स होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया जाता है होस्ट बॉडी के द्वारा, और ये इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और जैसे ही इन्फेक्ट होता है माइक्रोब से ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन ये इंड्यूस करता है एक्टिव इम्यूनिटी, जिसको बोलते हैं एग्जाम्पल ले सकते हैं पोलियो वैक्सीन।
नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे। किस दिन जो होता है वर्ल्ड एड्स डे, दैट इज द 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को स्टार्ट किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड एड्स डे मनाना। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा लिया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में? तो इम्यूनोथेरेपी लिया जाता है, सर्जरी भी होता है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी होता है। आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस पूरा होता है। नेक्स्ट इज 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर खासकर गिवन बिलो। कौन सा इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कौन सा आपका हो सकता है? तो ये जो है नारकोटिक्स का दिख रहा है, केमिकल्स खासकर इसमें जो होता है ये जो स्ट्रक्चर दे दिख रहा है दैट इज अ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल दिख रहा है इसमें। कैनाबिनॉइड जो होता है खासकर हेलुसिनोजेनिक केमिकल होता है जो कि लीव्स, रेजिन्स और इन्फ्लोरेसेंस हेम प्लांट से निकलता है। HEMP हेम प्लांट से खासकर होता है। कैनाबिस सटाइवा जिसको बोलते हैं, मार्जुआना, हसिस, गांजा और कैनाबर्ड्स होता है। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज है कैनाबर्ड्स मॉलिक्यूल का दिख रहा है। इसी से आपका जो है मारिजुआना भी निकलेगा, हसिस भी निकलेगा, गांजा भी ऑब्टेन्ड आउट होगा। नेक्स्ट इज 40 क्वेश्चन, विच ड्रग इज बीन एक्सेसिव टेकन बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन नाउअडेज। कौन सा ड्रग्स जो होता है आपका स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा लिया जाता है जिससे कि वो अपना एनर्जी किया जा सके, दैट इज कैनाबिस हो जाएगा। कैनाबिस जो खासकर होता है यह यूफोरिया करता है। यूफोरिया, यूफोरिया जो होता है दैट इज द एक्साइटमेंट, समटाइम्स अनकंट्रोल्ड लाफ्टर होना या फिर डायलेशन ऑफ पीपल ऑफ आई हो जाना। आपका एक कैनावर्ड सम स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा लाया जाए जिससे कि अपना परफॉर्मेंस को एक इन्हांस कर सके, जैसे स्पीड अप कर सके या फिर आपका उसको बढ़ाया जा सके। टिक आउट द ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा जो है ऑड वन है दैट इज इसमें देखेंगे तो रेबिस ए आपका तीनों के तीनों वायरस हो गया, मेरे से दिस इज ए भी नया हो जाएगा, ऑड ऑन ये तीनों सेम है, ए भी तीनों सेम है, ये आपका ऑड ऑन हो जाएगा। इसमें ऑड आउट इसीलिए होगा क्योंकि पहला के केस में अगर देते हैं तो रेबीज वायरस ये सब वायरल डिजीज है, तो ये तीनों सेम है तो इसमें ऑड ऑन नहीं है। अमीबिसिस, जियार्डियासिस और ट्रिपैनोसोमियासिस के देखेंगे, इस तीनों के तीनों प्रोटोजोअल डिजीज है। टीनियसिस, एस्केरिसिस, एलिफेंटियसिस जो लेंगे ये सब जो है हेलिमेंथिक डिजीज है। तो यहाँ पर हो गया वायरल, ए प्रोटोजोअल, ए हेलिमेंथिक डिजीज हो गया। और यहाँ पर लेंगे कैंसर जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है और टेटनस जो है, ये तीनों रिलेटेड नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस हो गया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस हो गया कॉलोस्ट्रीडियम टेटानी, तो ये दोनों हो गया बैक्टीरियल डिजीज। वह कैंसर आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट, small protein produced by the vertebrate cell in response to the viral infection inhibiting the viral multiplication is, इसको बोलेंगे इंटरफेरॉन। लाइपोप्रोटीन जो खासकर कंजुगेट प्रोटीन हैविंग अ पॉलीपेप्टाइड विथ लिपिड्स एसोसिएशन होता है। इम्यूनोग्लोबिन लिपोप्रोटीन खासकर उसको बोलते हैं जो कि कंजुगेट प्रोटीन होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड इन एसोसिएशन विथ लिपिड फॉर्म करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं खासकर एंटीबॉडीज़ होता है। इंटरफेरॉन जो होता है ग्रुप ऑफ 3 वर्टिब्रेट ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इंटरफेरॉन खासकर जैसे कि आपका 2 सेल्स है, एक सेल्स को वायरस इन्फेक्ट कर देता है तो ये सेल्स के द्वारा एक केमिकल रिलीज होता है जिसको INF बोलते हैं, डेट इज इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन जाके नियर बाई जो भी सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा इस वायरस के अटैक से, इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। 43 question, which of the following acts as a physiological barrier in the entry of microorganisms in the human body। कौन सा करता है? तो that is the answer is the skin। स्किन जो होता है सबसे पहले फ्रंट होता है, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के एंट्री करने से रोकता है, उसके बाद रहता है बाकी सेल्स काम करेगा। The treatment of snake bite by the anti-venom is the example of, ट्रीटमेंट जो खासकर होता है तो ये खासकर होता है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का बोलते हैं, क्योंकि जब स्नेक वेनम जो हो गया तो उसके बाद आर्टिफिशियली बाहर से उसको ट्रीट आउट करने के लिए एक्वायर्ड हो रहा है पैसिव केस लेंगे, क्योंकि जब
आपका डिजीज कॉज हो चुका है उसके बाद दिया जाएगा। द ड्रग यूजफुल टू इंक्रीज द कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट इन द ह्यूमन बीइंग, खासकर लिया जाता है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज इफेक्ट्स को बढ़ाने के लिए, दैट इज अ कोकीन। कोकीन लेंगे। बार्बिट्यूट्स ई जो रहता है दैट इज़ अ स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स बोलते हैं, या फिर ट्रैंकुलाइजर बोलेंगे। इंसुलिन जो होता है दैट इज़ अ आपका शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। तो ड्रग खासकर कार्डियोवास्कुलर दैट इज़ अ कोकीन। So this is all about the human health and disease, the very most expected 45 questions. Hope you are clear about the question. और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। Next we will deal with a next chapter, that is the strategies enhancement in crop production. So till now, all the best and thank you.